तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेवमेंट डिज़ाइन। ठीक है, तो पेवमेंट डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो हमेशा मेरा सवाल आप लोगों से रहता है कि हेडिंग में डिज़ाइन और पेवमेंट का क्या सेंस बन रहा है। तो डिज़ाइन तो हम लोग करते हैं, इंजीनियर डिज़ाइन करता है। और पेवमेंट से क्या समझ में आ रहा है? पेवमेंट हम लोग रोड का जो सरफेस होता है उसी को पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पेवमेंट हम लोग डिज़ाइन करेंगे, रोड का सरफेस को डिज़ाइन करेंगे। तो पेवमेंट दो तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है फ्लेक्सिबल, दूसरा होता है रिजिड। ये हो गया बिटुमेन। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉन्क्रीट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट तो हम लोग दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सबसे ऊपर हो जाएगा सरफेस या वेयरिंग कोर्स। ये हो जाएगा बेस कोर्स। ये हो जाएगा सब बेस कोर्स। ये हो जाएगा सॉइल सब ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सरफेस कोर्स। यहाँ पे हो जाएगा बेस कोर्स। और यहाँ पे हो जाएगा सॉइल सब ग्रेड। ठीक है, ये किसके लिए है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा ज़्यादा हम लोग को काम करना पड़ता है। रिजिड में हम लोग सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको थोड़ा हम समझा भी देते हैं। सरफेस कोर्स, वेयरिंग कोर्स सबसे ऊपर वाला कोर्स हो जाएगा। उसके नीचे हम लोग देंगे बेस कोर्स। बेस कोर्स के नीचे देंगे हम लोग सब बेस कोर्स। और सब बेस कोर्स के नीचे क्या रहेगा? सॉइल सब ग्रेड रहेगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट में, और फ्लेक्सिबल पेमेंट किससे बनता है? बिटुमेन से बनता है। बिटुमेन से बनता है ना। रिजिड पेमेंट किससे बनता है? कंक्रीट से बनता है। और ये रिजिड पेमेंट में सरफेस कोर्स है, सरफेस कोर्स के नीचे बेस कोर्स है, और बेस कोर्स के नीचे सॉइल सबग्रेड है। तो फ्लेक्सिबल में ज़्यादा तामझाम करना पड़ रहा है और कंक्रीट वाले में तामझाम कम करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, सरफेस कोर्स जिस पे गाड़ी चल रही है इसमें भी सरफेस कोर्स है,
सरफेस कोर्स जिस पे गाड़ी चल रही है उसके नीचे जो होगा वो बेस कोर्स होगा, उसके नीचे जो होगा सब बेस कोर्स होगा, और उसके नीचे जो होगा सॉइल सब ग्रेड होगा। तो इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हर एक ये चारों को, ठीक है। तो पहले हम लोग सरफेस कोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, कि सरफेस कोर्स क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रोड, है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रोड पहला लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि हाई लोड इंटेंसिटी अकर, और क्या लिख सकते हैं, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, केमिकल इफ़ेक्ट्स, और क्या टेम्परेचर इफ़ेक्ट, सारा कुछ हो रहा है इस कोर्स पे, है ना। डिज़ाइन फॉर सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल, ये 4 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, लिख लिए तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रोड, सरफेस कोर्स क्या है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रोड है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। हाई लोड इंटेंसिटी अकर, इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग चलेगा तो खुद समझ जाइएगा आप लोग, वैसे बता ही देते हैं। सरफेस कोर्स के ऊपर गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी दौड़ रही है ना। तो लोड किस पे लग रहा है, सरफेस कोर्स पे लग रहा है। तो सारा लोड कौन झेल रहा है, सबसे पहले सरफेस कोर्स। तो वही हम लिखे कि हाई लोड इंटेंसिटी अकर, और क्या लिखे, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट और टेम्परेचर इफ़ेक्ट, यही ना लिखे हम। तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट मतलब कि बारिश होगी, बारिश होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, जो भी आएगा, जो भी इफ़ेक्ट आएगा इन्वायरमेंट से, वो किस पे जाएगा, डायरेक्ट सरफेस कोर्स के ऊपर कांटेक्ट में आएगा। केमिकल इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट जैसे कि अब कोई एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, या कोई भी एसिड हो गया रोड पे गिर गया, तो केमिकल इफ़ेक्ट भी तो रोड पे आ रहा है कि नहीं। और टेम्परेचर इफ़ेक्ट, टेम्परेचर से क्या होता है, श्रिंक करता है, और क्या होता है, एक्सपैंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड करेगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, श्रिंक करेगा। तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट भी आता है, किसके ऊपर आता है, सरफेस कोर्स पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है टेम्परेचर का, क्योंकि सरफेस कोर्स सबसे ऊपर, उसके नीचे में तो है नहीं कि कांटेक्ट में नहीं है, तो कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। और क्या लिखा, डिज़ाइन फॉर सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल, हम लोग उसको डिज़ाइन ही करते हैं सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल से। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस कोर्स है इसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों से रेजिस्ट करना पड़ता है, तभी तो जा कर के हम लोग इसको अच्छा क्वालिटी का बनाएंगे, तो जा कर के ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा और अपना सारा कुछ फुलफ़िल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या था, सरफेस कोर्स के नीचे आता है सब बेस कोर्स, बेस कोर्स। तो बेस कोर्स क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, कंस्ट्रक्टेड जस्ट बिलो सरफेस कोर्स। पहला लिख लेंगे, दूसरा लिखेंगे। देखिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, मेरा राइटिंग गड़बड़ाता है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना है, लंबा वीडियो बनाएंगे तो पब्लिक देखेगा नहीं, तो शॉर्ट वीडियो बनाना है तो थोड़ा स्पीड भी लिखना पड़ता है, तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अगर बढ़िया से लिखेंगे
तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो कंस्ट्रक्टेड जस्ट बिलो सरफेस कोर्स हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी, किसको देगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट? जो उसके ऊपर में है, तो उसके ऊपर में कौन है? सरफेस है, सरफेस कोर्स है, सरफेस कोर्स, ठीक है। बेस कोर्स का काम इतना ही है ना कि कुछ छूट रहा है? एक पॉइंट और इसमें हम लोग लिखेंगे, द लोड, लोड बोले या हाँ लोड ही बोलेंगे, लोड ही तो आ रहा है। द लोड कमिंग फ्रॉम सरफेस कोर्स गेट्स disperse by the base course। तो लोड जो ऊपर से आ रहा है सरफेस कोर्स से आ रहा है बेस कोर्स पे, कहाँ गया? सरफेस कोर्स से लोड आ रहा है बेस कोर्स पे, तो बेस कोर्स पे जब आता है तो ये डिस्पर्स कर देता है, लोड को डिस्पर्स कर देता है 45 डिग्री में। अभी आगे हम लोग बात करेंगे ये हो गया 3 पॉइंट। अब हम लोग इसके सब बेस कोर्स पढ़ लेते हैं। बेस कोर्स के नीचे क्या है? सब बेस कोर्स है। पहले सरफेस कोर्स, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद फिर सब बेस कोर्स। तो सब बेस कोर्स लिखेंगे, सब बेस कोर्स। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैनुलर कोर्स, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसमिट लोड एंड along with drainage provision, ठीक है। 2 पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे और थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। ग्रैनुलर कोर्स मैंने कहा, तो ग्रैनुलर से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ग्रैनुलर से यही समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग एक्चुअल में यही तो दे रहे हैं अंदर में, एग्रीगेट, स्टोन एग्रीगेट हम लोग डाल रहे हैं अंदर में, नीचे में सब बेस कोर्स में। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रैनुलर बोलते हैं। और कोर्स बोल देंगे तो ग्रैनुलर कोर्स भी बोल सकते हैं उसको। और क्या लिखे? प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसमिट लोड। ये ट्रांसमिट लोड, देखिए लोड तो ट्रांसमिट होगा ही ना। पहले इस पर लोड, गाड़ी इस पर चल रहा था, लोड चला, इस पर आ गया, अब लोड इससे डिस्पर्स होकर के फिर इस पे आ जाएगा, फिर इससे डिस्पर्स होकर फिर इस पे आ जाएगा, तो लोड तो ट्रांसफ़र होगा ही, है ना। अलॉन्ग विथ ड्रेनेज प्रोविज़न, क्या होता है जब बारिश होती है तो पानी को तो कोई रोक नहीं सकता है, तो पानी नीचे आ जाता है। तो नीचे आ जाता है तो बेस कोर्स के नीचे जो होता है, ग्रैनुलर होने की वजह से इसमें कुछ जगह होता है, वॉइड्स होता है, तो वॉइड से पानी निकलने की कोशिश करता है कि पानी निकल जाएगा। तो सब बेस कोर्स में हम लोग ग्रैनुलर दे रहे हैं, तो उससे हम लोग एक बात याद रख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ड्रेनेज के लिए भी प्रोविज़न दे रहे हैं कि ड्रेनेज हो जाएगा। पानी अगर रहेगा अपना फाउंडेशन में तो क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा तो फिर कोलैप्स करेगा, लेटरल डायरेक्शन में खिसक जाएगा, रोड कोलैप्स कर जाएगा, जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब क्या बचा सब बेस कोर्स के नीचे? सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड भी लिख लेते हैं, सॉइल सबग्रेड।
तो सॉइल सबग्रेड सबसे बॉटम में हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेयर्ड ग्राउंड over which the pavement is constructed, है ना। और क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि अपना इफ़ फाइन सॉइल particles are not, ऐसे नहीं लिखेंगे, are free from the surface we need not to provide soil subgrade. Prepared ground over which the pavement is constructed. सॉइल सबग्रेड सबसे नीचे वाला हो गया, तो हम लोग वो ग्राउंड है, ज़मीन है, तो उस ज़मीन को हम लोग बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जा सके, फाउंडेशन, है ना। तो पहले सॉइल सबग्रेड के ऊपर क्या आएगा? सॉइल सबग्रेड के ऊपर सब बेस कोर्स के ऊपर बेस कोर्स के ऊपर सरफेस कोर्स, ठीक है। ये था फ्लेक्सिबल में। यही चीज़ आपका इसमें भी आ जाएगा, कंक्रीट वाले में भी सरफेस कोर्स सेम रहेगा, बेस कोर्स सेम रहेगा, सॉइल सबग्रेड सेम रहेगा। बस इसमें हम लोग क्या नहीं दे रहे हैं? सब बेस कोर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्पेशल पॉइंट्स, रनवे जो होता है, रनवे लोड इंटेंसिटी और हाईवे, रनवे और हाईवे में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? रनवे और हाईवे। तो रनवे हम लोग कहाँ बनाते हैं? एयरपोर्ट में बनाते हैं, एयरपोर्ट में बनाते हैं ना जी। रनवे जाएंगे, रनवे की तरफ बैठेंगे, एयरपोर्ट पे बैठेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो रनवे और हाईवे तो सब जान रहा है। तो रनवे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? लोड इंटेंसिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन तो भारी व्हीकल है। तो भारी व्हीकल है, कैसे बनाएंगे एरोप्लेन? जैसे ही बनेगा भारी व्हीकल है, तो रनवे जो हम लोग बनाएंगे, रनवे भी एक तरह का रोड ही है, तो रनवे हम लोग बनाएंगे तो लोड इंटेंसिटी के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और हाईवे जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, रोड जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ़ रिपीटिशन के लिए डिज़ाइन करेंगे। ये नंबर ऑफ़ रिपीटिशन क्या होता है? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ़ रिपीटिशन क्या हुआ? ये रोड है मान लीजिए। अब इस रोड पे गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करता है, जाता है। सुबह में गया इधर,
फिर शाम को वापस आ गया, तो 2 रिपीटिशन हो गया। मतलब रिपीटिशन के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। ये रोड हम लोग गाड़ी कितना बार इस पे चल सकता है उसके लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। नंबर ऑफ़ रिपीटिशन का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो क्या करें, अब 20 मिनट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लोड डिस्पर्शन ऑफ पेमेंट डिज़ाइन।